नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। चलिए जी, अब हम लोग जानेंगे हेल्थ एजेंसी के बारे में। जितने भी हेल्थ एजेंसी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हेल्थ एजेंसी लिखिएगा WHO, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। WHO से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। WHO का फुल फॉर्म लिखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कब स्थापना इसका हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था, इसके वजह से ही एवरी ईयर 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं कब, तो 7 अप्रैल को। अब वर्ल्ड हेल्थ डे के बात कीजिए तो इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे में WHO थीम देता है, तो उस थीम से ज़्यादा नहीं जानेंगे, दो जानेंगे। 2024 में था माई हेल्थ माई राइट्स। 2024 में हेल्थ फॉर ऑल ऐसे कुछ था। 25 वाला याद करते हैं, 24 वाला आप लोग को कंफर्म कर देते हैं। 2025 में जो था वो था हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। होपफुल फ्यूचर इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी बिगनिंग मतलब इनिशियली जो शुरुआत कैसा होगा, हेल्दी होगा, तभी हम लोग का होपफुल फ्यूचर होगा। जो इसका मतलब कि ये आशापूर्ण भविष्य होगा। 24 वाला ठीक था, माई हेल्थ माई राइट ही होता, माई HELTH हेल्थ माई राइट। 2024 वाला था, ठीक। 23 में था हेल्थ फॉर ऑल, जो था वो 2023 में था, उसको लिख सकते हैं। ये अब WHO के बारे में और हम लोग क्या इसमें जानेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका जनरल डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस एथनम। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो है जिनेवा में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है वहाँ पर। इसका फंक्शन बात करें कि क्या कार्य है, फंक्शन, और उसको हम डिटेल में बताना चाहें तो वो बताएंगे। इसका टोटल फंक्शन 4 फंक्शन है। प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज। प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज। प्रिवेंट करेगा और कंट्रोल करेगा किससे, डिजीज से। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या चीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के बाद बात करें तो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और लास्ट है इसका इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से रिलेटेड। इन्वायरमेंटल क्लीननेस सैनिटेशन से रिलेटेड है, उसको आप लोग को हम बताएंगे। इन्वायरमेंट को क्लीन करना यही सब है, ताकि डिजीज ना फैल पाए। WHO हम लोग पढ़ रहे हैं। WHO में जाने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो हर एक साल WHO एक ना एक थीम देता है। थीम मतलब बोले कि स्लोगन देता है। तो 2025 वाला दिया था, इस साल जो दिया था स्लोगन वो दिया था हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। 2024 में था माई हेल्थ माई राइट। 2023 में था हेल्थ फॉर ऑल। 2020 का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020 में क्या था, तो था सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ। क्या था, सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ। 2020 वाला। WHO का जो डायरेक्टर है उसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एथनम। वो डायरेक्टर है WHO का। हेडक्वार्टर इनका कहाँ है, तो जिनेवा में है।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO को फंक्शन 4 फंक्शन लिखे हैं। प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज। WHO कैसे डिजीज से प्रिवेंट करेगा और उसको कंट्रोल करेगा। जैसे कोई भी कोविड-19 का हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे। कोविड-19 के स्प्रेड को जो फैल रहा था उसके फैलने में रोकने में काम किया था बहुत ज़्यादा WHO। जैसे ये क्या लाया था, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। कौन लाया था, WHO लाया था। क्यों लाया था, ताकि डिजीज फैले ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए। तो ये क्या कर रहा है, डिजीज के फैलने से कंट्रोल कर रहा है। प्रिवेंट कैसे करेगा डिजीज से, तो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करेगा, वैक्सीनेशन करेगा। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको वैक्सीन देगा, एडल्ट को जो देना है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो है उसको भी देना है। सभी चीज़ें डिजीज से प्रिवेंट होने का काम कौन करता है और कंट्रोल करने का, WHO। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का मतलब होता है ओवरऑल। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जैसे हेल्थ केयर में बात करते हैं, हेल्थ केयर में जितना भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, इनके हेल्थ से रिलेटेड, इन जो जहाँ पर काम कर रहे हैं इनके हेल्थ से रिलेटेड से जो इतना भी काम करना है वो काम करेगा WHO। मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैटरनिटी जैसे कोई भी मदर है, प्रेग्नेंट हुई, तो उनको क्या डाइट लेना चाहिए, ध्यान से समझना। आयरन फॉलिक एसिड लेती हैं तो उनको लेना चाहिए, नहीं लेंगी तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ उसके चाइल्ड को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर चाइल्ड को कौन कौन से डाइट को लेने चाहिए, एनीमिया प्रिवेंट करना चाहिए। ये सभी चीज़ रूल रेगुलेशन कौन सा रेगुलेट करेगा, तो WHO रेगुलेट करेगा। इन्वायरमेंट क्लीननेस, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखेंगे, क्योंकि जितना भी गंदगी से होने वाला बीमारी है वो हो सकता है। TB हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, कोलेरा हो सकता है, पानी वाटरबोर्न डिजीज है, इससे हो सकता है। ये सभी चीज़ को रेगुलेट कौन करता है, WHO। नेक्स्ट सेकंड लिखिएगा यूनिसेफ। UNICEF। यूनिसेफ का पहले लिखेंगे फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, लिख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ये जो लाया था अपना प्लान, इसको बोलते हैं गोबी 3F, GOBI, गोबी, और 3F, G का मतलब लिख लेना ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसका मतलब होता है GROWTH, ग्रोथ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। O का मतलब ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। B का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। और I का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। और 3F होता है, इसी में क्या है, 3F, फैमिली प्लानिंग, फैमिली एजुकेशन, एजुकेशन, और फैमिली न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ये दिया था यूनिसेफ। अब यूनिसेफ का पहले तो फुल फॉर्म आप लोग को याद करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसके बाद बात करें कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक। यूनिसेफ ही ये दिया है। गोबी 3F हम अपने से ट्रिक नहीं बनाए हैं, ये यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है। यूनिसेफ इसी के ऊपर काम करता है। ये गोबी का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या करेगा यूनिसेफ, कि जो भी इन्फेंट है उसके ग्रोथ को मॉनिटर करेगा। उसका हाइट डबल हो रहा है, नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं कि डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, वेट डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, 4 टाइम कब होता है, ये सब जानते हैं।
क्या उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका बढ़ रहा है हाइट कि नहीं बढ़ रहा है, तो वो बताएंगे कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, अंडरवेट हो रहा है, या फिर उसमें कोई और डिजीज कंडीशन की वजह से, कोई भी अदर कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो ये सभी चीज़ को मॉनिटर करना है। साथ ही साथ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना है, ताकि उसमें डायरिया होगा तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होने के लिए देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि अप टू 6 मंथ तक किया जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ब्रेस्ट में, तो वो हेल्प करेगा। प्रोटीन भी होता है इससे। इम्यूनाइजेशन, बहुत ज़्यादा फंक्शन, WHO और यूनिसेफ दोनों इस पर फोकस किया था, इम्यूनाइजेशन पर, ताकि वैक्सीन से प्रिवेंटेबल डिजीज जो भी होते हैं उससे बचा जाए। एक सेकेंड, मेरा मार्कर कहीं इधर है। वैक्सीन से जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज है उससे प्रिवेंट करे। फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट करना, बढ़ावा देना। एजुकेशन, फीमेल जो है या फिर फैमिली है उसको एजुकेट करना और उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान देना। WHO भी यहाँ पर ध्यान दे रहा था, किस पर? न्यूट्रिशन पर। अलग उसका वे अलग था, मैटरनिटी और चिल्ड्रन पर दे रहा था, और ये पूरे फैमिली और फीमेल पर दे रहा था। ये हम लोग का यूनिसेफ के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा 3rd नंबर, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो ये इंटरनेशनल पर आया था 1919 में। इंटरनेशनल पे कब आया था? तो 1919 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। और इंडिया में आया था 1920 में। इंडिया में कब आया था? तो 1920 में आया था। 1920 में आया था। अब रेड क्रॉस सोसाइटी जो ये क्या काम करते हैं? तो इमरजेंसी में फंडिंग करता है। जैसे कोई भी डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर में ये हम लोग को हेल्प करेगा। कौन? रेड क्रॉस सोसाइटी। दिल्ली में क्या है? हेडक्वार्टर है। डिजास्टर में, इमरजेंसी में फंडिंग और रिलीफिंग का काम करता है रेड क्रॉस सोसाइटी। 4 नंबर लिखिएगा इलो। इलो कब आया था? तो 1919 में आया था। इलो का फुल फॉर्म लिखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि लेबर को संगठित करना। क्यों आया था? इस चीज़ को जो बोल रहे हैं उसको लिखेंगे अब कम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए आया था, इसलिए आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मजदूर वर्कर्स जो काम करते हैं उनको उस जगह पर कोई भी पहले तो सेफ जगह दो ताकि वो काम कर सके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कि उस जो भी वर्क काम करे उससे ऑक्यूपेशनल हजार्ड से बचा जाए, 2 चीज़। थर्ड था कि जहाँ पर वो काम करके जा रहे हैं उनका लिविंग पैटर्न और लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारा जाए। जहाँ पर रह रहे हैं उसको प्रॉपर हाइजीनिक तरीक़ा से उनको रहने के लिए जगह व्यवस्था दिया जाए। उनके खान पान से रिलेटेड काम किया गया। तो ये सब रेगुलेट कौन किया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किया था। इसके बाद बात करें हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाद फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कब आया था? 1945 में आया था। फूड, सबसे ज़्यादा इसका फूले फॉर्म पूछा जाता है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों आया था? तो असिस्मेंट करेगा क्वालिटी ऑफ फूड और उसको बढ़ावा देगा। ठीक, फूड एग्रीकल्चर हो गया। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ROM में, रोम में, जो कि इटली में पड़ता है। 6 नंबर लिख लीजिएगा डानिदा, DANIDA। ये इसका क्वेश्चन पूछा जाता है डानिदा का। तो DAN का मतलब होता है दानिश। क्या होगा? दानिश। दानिश नाम आया है डेनमार्क कंट्री से, डेनमार्क से आया दानिश। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। डानिडा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए तो आप 7 नंबर लिख लीजिएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल। UNDP प्रोजेक्ट 1966 में आया था।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल जो है ये आया था UNDP। उसके बाद एक कोलंबो आया था, कोलंबो प्रोग्राम आता है, UNDP में प्रोग्राम आता है, प्रोजेक्ट नहीं, प्रोग्राम आया था। कोलंबो आया था ये 1950 में आया था कोलंबो। ICN ILO हो गया हम लोग का, ICN इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्सेज केयर, और बता देते हैं आप लोग को, केयर का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। इसका जो था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1966 में था। और 8 नंबर लिखिएगा केयर का फुल फॉर्म, CARE, केयर का फुल फॉर्म कोऑपरेटिव या फिर कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कोऑपरेटिव या फिर ऑपरेशन एंड असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर, केयर का फुल फॉर्म, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे लिख लीजिएगा ICN जो कि 1899 में आया था, और INC 1947 में आया था। ये हो गया हम लोग का इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी इतना हम लोग का इनफ है पढ़ने के लिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम नर्सिंग। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल का नाम शो होगा, ज्वाइन हो सकते हैं। ये जितना भी चीज़ें बताएं हम पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पर एक पेपर पर हम लिख चुके हैं थे, पेपर पर अपने से इसको हम लिखे थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तब बनाए। तो पेपर को हम फ़ोटो ले लेंगे और फोटो लेकर ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए।